गणपति बाप्पा मोरया। जब भी हम किसी शुभ कार्य का आरंभ करते हैं या कोई शुभ काम करते हैं तो सबसे पहला नाम जो आता है वो है गणपति बाप्पा का। पर क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे रहस्य हैं, 6 कहानियां जो आज हम आपको बताएंगे जो गणपति जी से जुड़ी हुई हैं, जो शायद आपको नहीं पता होगी। इस गणेश चतुर्थी हम आपको कुछ 6 ऐसी कहानियां बताने जा रहे हैं गणपति से जुड़ी हुई जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गणपति का जो सर काटा गया था वो कहाँ गिरा, क्या हुआ उनके सर के साथ, क्यों गणपति के सर पे जोड़ा गया था हाथी का सर, क्यों गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है, और क्या आप जानते हैं कि चतुर्थी के दिन चांद को देखने से आप पर कलंक क्यों लगता है। क्या आप जानते हैं कि गणपति ने केले के पेड़ से क्यों शादी की थी। नहीं, आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे और गणपति के एक ऐसे रूप के बारे में भी बताएंगे जो तंत्र से जुड़ा है। तो आइए आज मिलकर हम सभी रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। पहली कहानी है गणपति का सर हाथी का क्यों है। शिव पुराण के अनुसार भगवान श्री गणेश का जन्म माता पार्वती के मैल से हुआ था। माता पार्वती ने अपने शरीर पर हल्दी का लेप लगाया था और उसे इकट्ठा कर कर इंसान का पुतला बनाया था। उसमें जब माता पार्वती ने प्राण डाले तो उन्होंने उसे अपना बेटा मान लिया और नाम रखा गणेश। जब माता पार्वती स्नान करने गई तो उन्होंने गणेश जी को पहरेदारी करने का आदेश दिया। इसी बीच भगवान शिव लौटे और गणेश जी से कहा कि मुझे अंदर जाने दो। शिव जी के बहुत समझाने पर भी जब गणेश जी ठस से मस नहीं हुए तो क्रोधित होकर भगवान शिव ने उनका गला काट दिया। जब ये बात माता पार्वती को पता चली तो वो बहुत दुखी हुई और उन्होंने सृष्टि का विनाश करने की धमकी दे दी। तब क्या था, भगवान शिव ने अपने गणों को कहा कि उत्तर की दिशा में जाओ और जो भी सबसे पहला जीव दिखे उसका सिर लेकर आओ। गणों को सबसे पहले इंद्र के हाथी यानी कि ऐरावत दिखे और वो उसी का सर ले आए। भगवान शिव ने वही सर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। इसी कारण उन्हें गजानन कहा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि गणपति का जो असली सर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से काटा था वो कहाँ गया। कभी आपने ये सोचा कि वो सर कहाँ है। कहते हैं कि भगवान शिव ने गणपति जी का ये मस्तक एक गुफा में रखा, जिस गुफा को आज पाताल भुवनेश्वर गुफा कहा जाता है। ये गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। इस गुफा में भगवान गणेश जी की एक प्रतिमा भी विराजमान है, जिन्हें आदि गणेश कहा जाता है। मान्यता है कि इस गुफा की खोज कलयुग में आदि शंकराचार्य जी ने किया था और द्वापर युग में पांडवों ने। तीसरी कहानी है कि गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है। गणेश जी की जब भी आरती होती है तो उसमें एक दंत का जिक्र जरूर होता है और उनका जो मंत्र है एकदंताय विघ्नाय वक्रतुंडाय धीमहि, उसमें भी एकदंत का जिक्र होता है। इसके पीछे कौन सी कहानी छुपी हुई है। इसके पीछे 2 कहानियां हैं। पहली कहानी जुड़ी है भगवान परशुराम और गणेश जी के युद्ध से। जब परशुराम कैलाश पर्वत पर शिव जी से मिलने आए तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। तो क्रोधित होकर परशुराम ने गणेश जी पर अपने फरसे से वार किया। गणेश जी ने अपने पिता शिव जी के द्वारा दिए गए उस फरसे का अपमान ना हो, इसीलिए उन्होंने अपने एक दांत पर इस वार को झेल लिया, जिस कारण उनका एक दांत टूट गया और तभी से उन्हें एकदंत कहा जाने लगा। दूसरी कहानी जुड़ी हुई है महाभारत के लेखन से। ऋषि वेदव्यास ने जब गणेश जी को महाभारत लिखने का निवेदन किया तो गणेश जी ने शर्त रखी कि वो लिखते समय रुकेंगे नहीं। जब उनका कलम टूट गया तब उन्होंने अपने एक दांत को तोड़कर उससे बची हुई महाभारत लिखी। इसी कारण उन्हें एकदंत कहा जाता है। चौथी कहानी है कि गणेश जी और तुलसी जी की। गणेश जी और तुलसी माता की कहानी एक प्रेम कहानी, अस्वीकारता और श्राप की कहानी है। एक बार गणेश जी गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। तुलसी जी वहां से गुजर रही थी। उन्होंने जब गणेश जी को देखा तो वो उनके स्वरूप देखकर मोहित हो गई। उन्होंने गणेश जी को वहीं पर विवाह का प्रस्ताव दे दिया, पर गणेश जी ने कहा कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और ये कहकर उन्होंने माता तुलसी को मना कर दिया। इस पर तुलसी माता ने उन्हें श्राप दे दिया और कहा कि गणपति तुम एक नहीं 2 विवाह करोगे।
गणेश जी ने इस पर तुलसी जी पर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया और कहा, तुलसी तुम पौधा बन जाओगी और कभी भी उनकी पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि गणपति की जितनी पूजा होती है उसमें कभी भी ना भोग में ना माला में तुलसी का प्रयोग होता है, इसीलिए तुलसी वर्जित है। पांचवी कहानी है कि भगवान गणपति ने केले के पेड़ से शादी कर ली थी। आप अचंभित हो जाएंगे ये सुन के। पश्चिम बंगाल में मान्यता है कि गणेश जी ने एक बार केले के पेड़ से विवाह किया था। एक दिन माता पार्वती बहुत अधिक भोजन खा रही थी। गणेश जी वहां से गुजर रहे थे तो गणेश जी ने माता पार्वती को पूछा कि माता, आज आप इतना भोजन क्यों खा रही हैं? माता पार्वती ने कहा कि अगर तुम्हारी शादी होने के बाद तुम्हारी पत्नी ने मुझे खाना नहीं दिया तो इसीलिए मैं सारा भोजन आज ही कर रही हूँ। इससे क्रोधित होकर गणेश जी एक केले के पेड़ को काट कर ले आए और बोले, माता ये लीजिए, ये आपकी बहू है, ये आपको कभी भूखा नहीं रखेगी। आज भी बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान केले के पेड़ को सजाकर गणेश जी की पत्नी के स्वरूप में पूजा जाता है। छठी कहानी है गणेश चतुर्थी और चंद्रमा की। क्या आपको पता है कि गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप चांद को देख लेते हैं तो आप पे कलंक लग सकता है? चांद को देखना क्यों वर्जित है? ऐसे तो हम चांद की पूजा करते हैं। कहानी है, एक बार गणेश जी जब रात्रि में अपने मूषक पर सवार होकर जा रहे थे तो चंद्रमा ने उनके भारी शरीर को देखकर उनका उपहास उड़ाया, यानी कि उनका मजाक उड़ाया। कहा कि तुम इतने भारी शरीर वाले और एक बेचारे मूषक पर सवार हो। गणेश जी ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया। कहा कि तुम्हारी चांदनी आज से समाप्त हो जाएगी। चंद्रमा ने तुरंत ही क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने उनकी चांदनी तो लौटा दी, लेकिन कहा कि जो भी गणेश चतुर्थी की रात तुम्हें देखेगा उस पर झूठ का कलंक लगेगा। इसीलिए इस दिन चांद को देखना वर्जित माना जाता है। ये तो थी 6 ऐसी कहानियां जो गणपति की आपको शायद ना पता थी, पर अगले वीडियो में धर्म अधर्म के हम आपको गणपति जी से जुड़ा एक ऐसा स्वरूप के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको अचंभा कर देगा। ये स्वरूप है जो तंत्र पूजा में यूज होता है। कभी आपने इसका उपयोग होते हुए नहीं सुना होगा, कभी आपने ये स्वरूप की पूजा होते हुए भी आमतौर पर नहीं सुनी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट में गणपति बाप्पा मोरिया लिखना ना भूलें और मेरे चैनल धर्म अधर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलें। और हमारे अगले वीडियो में अघोर गणपति के बारे में देखना भी ना भूलें। धन्यवाद।